सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकता व्यक्ति विकल्पों के साथ उत्पन्न होकर के विकल्पों के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है, लेकिन पुण्य के अभाव में बुद्धि विवेक के अभाव में वह उन विकल्पों में समीचीनता को प्राप्त न कराते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वे पुण्यात्मा हैं जो अपने उद्यम से अपने पुरुषार्थ से उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए निर्ग्रंथ गुरु से उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही आपके मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा सकता है और मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त होते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की विधा आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके और जुड़ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए ब्रजेश जैन गुनौर पन्ना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी गृहस्थ में रहकर हम सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सच्चे देवशास गुरु पर श्रद्धान करना, सात तत्व के साथ साथ अपने आप पर विश्वास करना, श्रद्धान करना, ये सामान्य रूप से व्यवहार अपेक्षा से सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा जाता। इसके लिए किसी भी प्रकार से किन्हीं श्रावक, किन्हीं गृहस्थ, किन्हीं मुनिराज आदि पर्यायों की आवश्यकता नहीं है। अपितु कोई भी जीव जो इस प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और रही बात गृहस्थ की, श्रावक की, तो गृहस्थ और श्रावक किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बाधक नहीं कहा गया, या श्रावक गृहस्थ अवस्था में भी जीव अपने जीवन में ये सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि रूप तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन के रूप में प्रकट कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दुराह नहीं। ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि व्यवहार अपेक्षा से, सामान्य कथन से सच्चे देवशास्त्र गुरु सात तत्वों पर श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा तो जाता है, पर अनेक अपेक्षा से सम्यक दर्शन की भूमिका को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे कर्णानियों की अपेक्षा से कहा जाता है कि जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के निमित्त से प्राप्त होने वाली सात प्रकृतियां हैं, उन सात प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम करने वाला ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यवहार से भले ही सच्चे देवशास्त्र गुरु सात तत्व, आत्मतत्व आदि पे श्रद्धाम परम आवश्यक है, साथ में जो ये सात कर्मों की प्रकृतियाँ कही गई है, चार अनंतानुबंधी, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, साथ में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व
और मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का जैसे ही क्षय या उपशम होता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन या उपशमिक सम्यक दर्शन होता है। पर वर्तमान में क्षायिक सम्यक दर्शन पंचम काल में होना संभव नहीं है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनिराज हो, क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति उपशम सम्यक दर्शन के साथ होने की संभावना। तो इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपक्षम यानी सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति जो इन 7 प्रकृतियों में से है उनका जब एक देश उदय प्राप्त होता है तो ये क्षयोक्षम सम्यक दर्शन की व्यवस्था बनती है। तो निश्चय और व्यवहार सामान्य और विशेष रूप से ये सम्यक दर्शन की भूमिका समझनी होगी, पर कर्म का क्या परिणमन चल रहा है, किसका क्षयोक्षम क्या है, ये सामान्य रूप से समझना संभव नहीं होने के कारण से व्यवहार अपेक्षा से बाहर की या बहिरंग व्यवस्था से यही निर्णय करना होगा कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करता है, श्रद्धान करता है, उनके स्वरूप को जानता है, तत्वों का निर्णय करते हुए मैं जीव द्रव्य हूँ, सभी जीव द्रव्यों के प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ आदि भावों का प्रदर्शन करता है या भावों को प्राप्त करता है, वह व्यवहार अपेक्षा से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह श्रावक हो चाहे वह साधु हो, वह नियम से ऐसा पुरुषार्थ करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ प्रभु है वह देव कहलाते हैं, सच्चे देव कहलाते हैं। जो दिगंबर निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज है वे गुरु की श्रेणी में आते हैं और आप्तों के द्वारा यानी इष्ट प्रभु के द्वारा, सच्चे वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा जो ग्रंथ या जो भी व्याख्यान संकेत प्राप्त होते हैं वह आगम या शास्त्र के रूप में कहा। इन पर श्रद्धान करना, इन पर विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन के लिए निमित्त कहे। गृहस्थ इन सब पर व्यवहार अपेक्षा से श्रद्धान करते हुए निश्चय से कर्मों के क्षयोक्षम को प्राप्त करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सपना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जाप में अपने मन को एकाग्र कैसे करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जाप करने से पाप कटते हैं, ये विवेक पूर्वक समझते हुए हर व्यक्ति को, हर श्रावक को, हर साधक को जाप करते हुए अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। पर कई बार ऐसा देखने में आता है और कई सारे जीवों की ये समस्या प्राप्त होती है कि जाप करते समय मन नहीं लगता, पूजा पाठ आदि आदि में तो मन फिर भी लग जाता है, पर जाप करने में मन एकाग्र नहीं होता। जितना जाप तीव्रता से या द्रुत गति से होता है, मन भी उतनी ही द्रुत गति से आगे पीछे भागते हुए यहाँ वहाँ भागते हुए देखने में आता। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है, मन कोई मशीन नहीं है कि जिसे किसी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाए। कोई त्रियंश के समान भी मन नहीं है कि जिसे किसी साखल आदि से बांधकर, अंकुश आदि से बांधकर उस पर कंट्रोल किया जाए या उसे एकाग्र किया जाए। मन को एकाग्र करने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यक्ति को स्वयं से ही प्रयास करना होगा, और जितना मन एकाग्र करते हुए जीव पूजा पाठ, जाप, तप, त्याग आदि करेगा, वह उतना ही विशेष पुण्य प्राप्त करेगा, पाप कर्मों के निर्जराओं को प्राप्त करेगा। इसलिए एकाग्र मन करने के लिए जाप के समय जो जाप के मंत्र है, उन मंत्रों के अर्थों तक पहुंचने का प्रयास करने की आवश्यकता है। माना कि कुछ ऐसे गूढ़ मंत्र हैं जो गुरु आज्ञा से प्राप्त हुए हैं, उनके अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाप करने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि मन तभी चंचल होता है जब आपके शरीर, आपके वचन जितने अधिक चंचल होंगे उतना मन भी चंचल होता हुआ देखने में आता है। इसलिए सबसे पहले प्रयास करें कि जो मुख खोलते हुए जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण जाप के माध्यम से किया जा रहा है,
मौन लेके या मुंह बंद करते हुए, जिह्वा ना हिलाते हुए जाप करने का प्रयास किया जाए, उसके अर्थों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। आँख भी आधी बंद करते हुए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसे ना देखते हुए, प्रभु के सामने बैठे हैं या प्रभु के फोटो तस्वीर चित्र के आगे बैठे हैं, गुरु के पास बैठे, तो उनको निहारते हुए, उनके रूप को, उनके छवि को निहारते हुए मंत्रों का जाप किया जाए। जैसे जो बहुत मन भटक रहा था वह कुछ अंशों में एकाग्र होने की संभावना है। मैं ये भी विशेष बात कहना चाहता हूँ कि 100% मन एकाग्र हो जाए और बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटके, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। इसलिए कुछ अंशों में एकाग्र करने का पुरुषार्थ करने से ही आप जाप के माध्यम से विशेष कर्मों के निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। आगम में जाप के जप के बहुत सारे विधान आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, जैसे कमल जाप है, टेबल के माध्यम से जाप कहे गए हैं, अनेकानेक विधियाँ जाप की कही है। उन विधियों को समझे, उन विधियों को प्राप्त करें, जिसके माध्यम से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और जाप में भी कर्मों के निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुनीता जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सूतक में मोबाइल से हम धर्म के पाठ आदि कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो श्रावकों के लिए विशेष करके सूतक पातक आदि की व्यवस्था कही, उन सूतक पातक की व्यवस्था में उनके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कुछ मर्यादा का परिपालन कुछ दिनों के लिए कहा जाता, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 13 दिन का, या उससे कम अधिक दिनों का सूतक पातक क्यों ना हो, वहाँ पर धर्म की और व्यक्तिगत रूप से स्वयं की मर्यादा का परिपालन करना ही श्रावक का श्रेष्ठतम कर्तव्य होता। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे दिनों में, अशुद्धि के दिनों में मोबाइल आदि के माध्यम से ग्रंथों का पठन पाठन करना या कुछ उच्चारण करना, कुछ सुनना पढ़ना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही वर्तमान में कोई कुछ भी कहे, पर सत्यता तो यही है कि जैसे कागजों पर लिखी हुई जिनवाणी द्रव्यश्रुत स्वीकार की जाती है, ऐसे मोबाइल में भी प्राप्त होने वाली वह जिनवाणी द्रव्यश्रुत के ही श्रेणी में आने वाली है। इसलिए अगर मोबाइल के माध्यम से आप कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपका स्पर्श उस मोबाइल पे जो ग्रंथ का नाम लिखा है, फोटो लिखा है, कुछ ना कुछ वहाँ टच होगा ही, और टच हो रहा है तो वह द्रव्यसुत को स्पर्श करने के कारण से आपकी मर्यादा वहाँ पर अवश्य ही भंग हो गई। ये विवेक रखते हुए आपको ये कार्य करने की आवश्यकता है कि सूतक पातक के दिनों में, अशुद्धि के दिनों में किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि से धर्म को पढ़ना, ग्रंथ आदि को पढ़ना, सोत पाठ पढ़ने के लिए उसे स्पर्श करना, खोलना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मध्य प्रदेश से अभिनंदन जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करके अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चोरी किसे कहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी की भूली हुई, रखी हुई, छूटी हुई ऐसी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, प्राप्त करना, ये चोरी कहलाता है। मात्र दूसरों के घरों में जाकर डाका डालना, दूसरों के सामग्री को अपने पास ले आना, इतना ही मात्र चोरी का स्वरूप नहीं है, अपितु माना कि मार्ग में या कहीं अनायास रूप से कोई सामग्री, कोई धन, कोई द्रव्य प्राप्त होता है जिसके स्वामी के प्रति हमें बोध नहीं है, या ये किसकी है ये पता नहीं है, ऐसी सामग्री मिलने पर भी उसे प्राप्त करना, उसे उठाना, ये चोरी है। और जो साक्षात दूसरों के घरों में जाकर लूट हो रही है, वह तो डाका चोरी के स्वरूप है ही, पर इसके अलावा हमारे जैन दर्शन की जो ये पापों की सूक्ष्म व्यवस्था है, उसे बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। जैसे कि रखी हुई, भूली हुई, छूटी हुई
जिसका स्वामी यानी जिसका मालिक कौन है ये बोध नहीं है, ऐसी वस्तु उस मालिक की आज्ञा के अभाव में अगर ग्रहण की जा रही है तो वो भी पूर्ण रूप से चोरी की ही श्रेणी में आ सकती है। चाहे वह बच्चों के द्वारा की जा रही हो, बड़ों के द्वारा की जा रही हो या अन्य किसी प्रकार से भी की जा रही हो, तो वो भी चोरी कही जाती है। माना कि किसी व्यक्ति ने कुछ द्रव्य, कुछ सामग्री आपके पास रखने दी थी, कुछ दिनों बाद वो भूल गया कि मैंने कितनी सामग्री उसके पास रखी थी, और पुनः उस द्रव्य को, धरोहर को वापस लेने के लिए जब आता है, वह भूल से 5 किलो चांदी की जगह 2 किलो चांदी मांगता है और घर चला जाता है। वह आपने उस व्यक्ति का विश्वासघात करते हुए पूर्ण द्रव्य ना देने के कारण ये तो कहा कि उसने 2 ही मांगी सो हमने 2 दी, पर आपको जब बोध था उसके 5 किलो चांदी वह रख के गया था, तो पूरी देना आपका कर्तव्य था। अगर नहीं दी है तो ये भी दूसरों की धरोहर हड़पने के रूप में चोरी की ही श्रेणी में आया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जैसे शासन, सरकार ने जो आज्ञाएं प्रदान की है, इतना टैक्स पटाना चाहिए, इतना कार्य करना चाहिए, या संडे के दिन दुकानें बंद रखना आदि आदि, जो भी शासन की आज्ञा है, और मात्र राज्य शासन, देश का शासन ही नहीं अपितु जिनागम रूपी जो जैन धर्म का भी शासन है, उनकी आज्ञा का भी अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो वो भी पूर्ण रूप से चोरी कही जाती है। और भी चोरी का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे आपके पास बहुत शक्ति है दान देने की, बहुत शक्ति है तपस्या त्याग करने की, पर माना कि किन्हीं कारणों से स्वार्थवश आप उन क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हो, मतलब त्याग नहीं कर पा रहे, दान नहीं कर पा रहे, तपस्या नहीं कर पा रहे, उसे छुपा रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही आचार्य भगवंतों ने कही है। ऐसे अनेक प्रकार से इस चोरी के स्वरूप को समझा जा सकता है, क्योंकि जैन दर्शन में ये जो पापों की व्यवस्था, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, हिंसा आदि की व्यवस्था बताई है, ये बहुत सूक्ष्मता से कही है। इसलिए ये विवेक पूर्वक चोरी के स्वरूप को समझे। सामान्य रूप से बच्चों को समझाने के लिए जैसा कहा जाता है, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, जिसका कोई भी स्वामी नहीं है, अधिकारी नहीं है, मालिक नहीं है, ऐसे वस्तु को किसी भी प्रकार से ग्रहण करना ये चोरी के ही अंतर्गत आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राकेश पड़रिया, भोपाल, मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कराएं कि महाराज जी, मुनिराजों के बिहार में जूते चप्पल पहनकर कमंडल ले सकते हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों के विहार कराते हुए उनके उस विहार की पद यात्रा की श्रावकों के द्वारा एक अनुमोदना करना, स्वयं विहार करना, विहार करवाना, ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य श्रावकों के द्वारा उन मुनिराजों के वैयावृत्ति के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मात्र मुनिराजों के हाथ पैर दबा देना, उनका अन्य किसी प्रकार से शरीर के योग्य सेवा को प्राप्त होना, ये ही मात्र वैयावृत्ति नहीं है, अपितु उन मुनिराजों के अनुकूल जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके आहार, विहार, निहार आदि की व्यवस्थाओं में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कृतकारित अनुमोदना से जीव अवश्य ही अपने जीवन में उन मुनिराजों की वैयावृत्ति रूप विशेष तपस्या को प्राप्त कर, और ऐसे स्थिति में विहार करते समय उत्कृष्ट बात तो यही है कि बिना जूते चप्पल पहने ही मुनिराजों का विहार करवाना सर्वोत्कृष्ट है। पर माना कि किन्हीं कारणों से व्यक्तियों की पैदल चलते हुए जूते चप्पल पहनने की आदत है, या बिना जूते चप्पल पहने विहार करना संभव नहीं है, या लगातार मुनिराजों के स्पीड से पूर्ण रूप से पैदल चलना, नंगे पांव चलना ये संभव नहीं है, तो
क्वचित कदाचित जूते चप्पल पहनकर चलना, कुछ देर तक पुनः गाड़ी में बैठना, पुनः चलना, इन के इन प्रकार से जैसे जिस शक्ति से आप मुनिराजों के विहार में संलग्न हो रहे हैं, वह आपके लिए शक्तिशाह तप के रूप में स्वीकार करते हुए वैयावृत्ति तप होने से एक श्रेष्ठतम कर्म निर्जरा और पुण्य बंध का साधन बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कमंडल आदि पकड़ते समय भी यही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उत्कृष्ट बात तो बिना जूते चप्पल पहने नंगे पैरों से ही करना था, पर फिर भी माना कि संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से श्रावक तो बिना जूते चप्पल तो कहीं चलता ही नहीं। आजकल तो श्रावक चलते हुए ही नहीं मिलता है, और फिर भी आप कोई चल रहे हैं और ऐसे समय पे नंगे पैर चलने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मुनिराजों का तो परिचय है, उनकी कठोर तपस्या है, पर उनके जैसे उस कठोर तपस्या को नहीं कर पा रहे हैं तो हम विहार ही नहीं करें, हम कमंडल ही ना पकड़े, ये कोई बात नहीं बनती। इसलिए ये विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि विहार में माना की शक्ति नहीं है तो जूते चप्पल पहनकर मुनिराज के कमंडल पकड़े, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ शक्ति का अभाव है। उत्कृष्ट नहीं, कम से कम मध्यम जघन्य रूप से मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति का फल तो उन श्रावकों को अवश्य ही मिलेगा। इसलिए ये विकल्प ना करें कि जूते चप्पल पहनकर कमंडल नहीं पकड़ा जा सकता। सामान्य रूप से वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान में श्रावकों का सहनन शक्ति आदि देखते हुए ये अवश्य ही निर्णय करना होगा कि जैसे बने शक्तिशाह मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति और विहार जैसे समय पे करना, ये बहुत ही विशेष समर्पण का ही परिचय हो सकता है। क्योंकि सामान्य रूप से घरों में आहार करवाना, सामान्य रूप से अपने नगरों में विहार करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। वही विहार, आहार और अन्य व्यवस्थाएं जब साक्षात मुनिराजों का विहार होता है, ऐसे परिस्थितियों में जब उनकी अनुमोदना की जा रही है, उनकी सेवा वैयावृत्ति की जा रही है, कमंडल लेकर उनके साथ पैदल पैदल चला जा रहा है, तो ये विशेष कर्म निर्जरा का साधन होता है। इसलिए जूते चप्पल पहनकर क्वचित कदाचित कमंडल भी पकड़ लिया है तो ये अपवाद मार्ग की अपेक्षा से स्वीकार है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन करने में किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने हमारे जिनागम में, जिन शासन में मात्र 4 ही प्रकार के दानों को स्वीकार किया है: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। इसके अलावा कोई अन्य दान के श्रेणी में हमारे जिनागम में स्वीकार नहीं। चाहे वह रक्तदान हो, चाहे इंद्रिय दान हो, चाहे शरीर दान हो, या वर्तमान में अनेक प्रकार के जो दानों की, डोनेशन की व्यवस्थाएं बन रही है, वह किसी भी प्रकार से दान की व्यवस्था हमारे जिनागम में नहीं है। अगर वह कोई व्यक्ति कहता है कि ब्लड देना या किसी को शरीर अंग अवयव देना, ये उसकी प्राणों की रक्षा के लिए स्वीकार किया जा सकता है, उस जीव की वहाँ पर अहिंसा की मुख्यता है, ऐसा भले ही कोई व्यक्ति कहे, पर औषधि दान में भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि औषधि दान आचार्यों ने उसे कहा है जो निरामिष है, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी जीव का घात होते हुए जीव का कलेवर आदि आदि आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वही वास्तविकता में दान की और औषधि दान आदि की श्रेणी में आता है। रही बात बाकी 3 दानों में, तो उसका समावेश नहीं होता। किन्हीं का ये भी मानना है कि हमने उनकी सुरक्षा की, उनके लिए अभय दिया है, अभय दान हो गया है। तो ये आपके वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप कितना ही कुछ भी अच्छी बातों से उसे कहे, प्रस्तुत करें, पर सत्यता यही है
कि ब्लड डोनेशन या आँखों का दान करना, शरीर दान करना, रक्तदान करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में दोषपूर्ण ही है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में वहाँ सूक्ष्म जीवों की, छोटे छोटे जीवों की जो बहुत बड़ी हिंसा होती है, वह हिंसा के कारण से उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में दान नहीं, डोनेशन नहीं, अपितु पाप रूप ही स्वीकार किया गया है। इसलिए ब्लड डोनेशन या शरीर आदि के, इंद्रिय आदि के डोनेशन को, दान को आगम में स्वीकार नहीं किया, और वह पूर्ण रूप से हिंसाजन्य होने से उसे दोषपूर्ण ही कहा है, पाप रूप ही कहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ।